करेंगे रायपुर की। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। देश के विभाजन के लिए सावरकर को जिम्मेदार ठहराया है सीएम भूपेश बघेल ने यह बात कही है। जिन्ना ने देश के विभाजन की आग को हवा दी, सीएम ने यह बात कही है। जिन्ना और सावरकर दोनों नास्तिक थे, सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि देश के विभाजन के लिए जिन्ना और सावरकर दोनों जिम्मेदार हैं। जिन्ना सावरकर दोनों नास्तिक थे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, देश के विभाजन के लिए सावरकर जिम्मेदार हैं, सीएम भूपेश बघेल ने यह बड़ी बात कही है। देश ने जब विभाजन देश का हुआ था तब जिन्ना ने इस आग को हवा दी थी। ये देश के विभाजन के लिए गांधी दोषी देते हैं, और देश के विभाजन की नींव रखने वाले तो सावरकर है। विभाजन के हवा देने वाला व्यक्ति कोई है तो जिन्ना है। और दोनों व्यक्ति के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिन्ना भी नास्तिक थे, जिन्ना भी नास्तिक थे और सावरकर भी नास्तिक। लेकिन दुर्भाग्य, एक मुसलमानों का नेता बन गया, एक हिंदुओं का नेता बनाने जा रहे हैं। और इस बयान के बाद अब सियासत जो है वो गर्माते जा रही है। सुनील शर्मा साहब कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे जुड़ चुके हैं, और संजय श्रीवास्तव साहब भी चर्चा में हिस्सा लेंगे। श्रीवास्तव जी, आपके पास आऊंगा। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल का यह बड़ा बयान, जिन्ना और सावरकर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है, नास्तिक उन्हें कहा है, क्या प्रतिक्रिया सबसे पहले आपकी? देखिए, ऐसा है कि जिन्ना और वीर सावरकर आस्तिक थे कि नास्तिक थे, सवाल इस पर नहीं है। लेकिन देश की जनता और इतिहास ये बताता है कि दो व्यक्तियों की महत्वाकांक्षा के लिए देश का पार्टीशन हुआ, देश का विभाजन हुआ, धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ। और कौन दो व्यक्ति पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री बने, ये देश की जनता बेहतर तरीके से समझती है। इसलिए अब उस पर पर्दा डालने का प्रयास किसी दूसरे का नाम लेकर यदि करें तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। और आस्तिक और नास्तिक की बात कांग्रेस का तो इतिहास ही नास्तिक कर रहा है। जो कभी राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं कि राम मंदिर का, जो राम सेतु पर सवाल उठाते थे कि राम सेतु का अस्तित्व है कि नहीं, जो लोग राम मंदिर पर जाकर कोर्ट में तमाम प्रकार के याचिकाएं लगाते हैं, ऐसे लोग यदि आस्तिक और नास्तिक की बात करें तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। इस देश के विभाजन के लिए दो प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान और भारत देश के हैं वो जिम्मेदार हैं। उनकी महत्वाकांक्षा इस देश के हित से कहीं ऊपर दिखाई दी और उसी को आज शर्मा साहब जुड़े हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शर्मा जी, आपके पास आऊंगा, चूंकि श्रीवास्तव जी तो उस बयान की निंदा कर रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? सीएम साहब ने बयान दिया, बड़ा बयान है। देखिए, दरअसल में ये तथ्यात्मक बातें हैं। 1937 में हिंदू महासभा के सम्मेलन में सावरकर ने कहा था कि द्विराष्ट्र के जो सिद्धांत है वो पहले देने वाले सावरकर ही थे। दूसरी बात जो है, तथ्यात्मक बात यह है कि 1940 में फजलुर रहमान ने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास किया और 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उनके साथ सरकार बनाई। तो दरअसल में ये जो लगातार जो इस तरह से कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिसने पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने हजारों लोगों की आहुति दी है, तो दरअसल में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में वैमनस्य पैदा करने का काम तो संजय जी लगातार बने हुए। संजय जी जवाब दीजिए। मुस्लिम लीग ने किया और मुझे ऐसा लगता है वीर सावरकर जी ने 1947 में यदि इस चीज को प्रतिपादित किया था और उसको अंगीकार किया यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो फिर आज वीर सावरकर का विरोध क्यों कर रहे हैं? उसको अंगीकार आपने किया ना किसी भी तरीके से। तो मुझे लगता है केवल अपने सहूलियत के हिसाब से बयानबाजी करना और सहूलियत के हिसाब से राजनीति करना मुझे लगता है उचित नहीं है। आज इस चीज की आवश्यकता नहीं कि कौन आस्तिक है कौन नास्तिक है, उसको तो देश की जनता भोग ही रही है। लेकिन ये तय है कि अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ही देश का विभाजन किया और विभाजन के पश्चात भी जिस तरीके की नीति पंडित जवाहरलाल नेहरू की रही है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हो, चाहे आज हम पीओके की बात करें, क्यों सेना को रोका गया? क्यों सेना को रोका गया? हमारी सेना तो कब्जा कर रही थी पीओके पर, लेकिन उस पर रोक कर जिस तरीके से आपका बहुत शुक्रिया। शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए।